नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी आश्रम में एक साधु रहता था। काफी सालों से वह इसी आश्रम में रह रहा था। अब वह काफी वृद्ध हो चला था और मृत्यु को वह निकट महसूस कर रहा था, लेकिन संतुष्ट था कि 30 साल से उसने प्रभु का सिमरण किया है। उसके खाते में ढेर सारा पुण्य जमा है, इसलिए उसे मोक्ष मिलना तो तय ही है। एक दिन उसके ख्याल में एक स्त्री आई। स्त्री ने साधु से कहा, अपने एक दिन के पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन के पाप तुम वरण कर लो। इतना कहकर स्त्री लोप हो गई। साधु बहुत बेचैन हुआ कि इतने बरस तो स्त्री ख्याल में ना आई, अब जब अंत नजदीक है तो स्त्री ख्याल में आने लगी। फिर उसने ख्याल झटक दिया और प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर से ख्याल में आई। फिर से उसने कहा कि एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरा एक दिन का पाप तुम वरण कर लो। इस बार साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन स्त्री का चेहरा बहुत धुंधला था, साधु से पहचाना नहीं गया। साधु अब चिंतित हो उठा कि एक दिन का पुण्य लेकर यह स्त्री क्या करेगी। हो ना हो यह स्त्री कष्ट में है, लेकिन गुरुजी ने कहा हुआ है कि आपके पुण्य ही आपकी असल पूंजी है, यह किसी को कभी मत दे बैठना। और इतनी मुश्किल से पुण्यों की कमाई होती है, यह भी दे बैठे तो मोक्ष तो गया। हो ना हो यह मुझे मोक्ष से हटाने की कोई साजिश है। साधु ने अपने गुरु के आगे अपनी चिंता जाहिर की। गुरु ने साधु को डांटा, मेरी शिक्षा का कोई असर नहीं तुझ पर, पुण्य किसी को नहीं देने होते, यही आपकी असली कमाई है। साधु ने गुरुजी को सत्य वचन कहा और फिर से प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर ख्याल में आ गई, बोली, तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, इसे ज्ञान ही नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो, बीवी बच्चे दीन दुनिया छोड़कर। तुम इस अभिमान में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी है, लेकिन सच में तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति को और जोर से पकड़ लिया है। किसी जरूरतमंद की मदद तक का चरित्र नहीं रहा तुम्हारा तो। साधु बहुत परेशान हो गया। वह फिर से गुरु के पास गया, स्त्री की बात बताई। गुरु ने फिर साधु को डांटा, गुरु पर संदेह करवाकर वह तुम्हें पाप में धकेल रही है। जरूर कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है। साधु अब कहां जाए। वह वापस लौट आया और फिर से प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर ख्याल में आई। उसने फिर कहा, इतने साल तक अध्यात्म में रहकर तुम गुलाम भी बन गए हो, गुरु से आगे जाते। इतने साल के अध्ययन में तुम्हारा स्वतंत्र मत तक नहीं बन पाया, गुरु के सीमित ज्ञान में उलझ कर रह गए हो। मैं अब फिर कह रही हूं, मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और मेरा एक दिन का पाप वरण कर लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है, यही प्रभु इच्छा है। साधु को अपनी अल्पज्ञता पर बहुत ग्लानि हुई। संत मत कहता है कि पुण्य किसी को मत दो और धर्म कहता है जरूरतमंद की मदद करो। यहां तो फंस गया। गुरु भी राह नहीं दे रहा कोई, लेकिन स्त्री मोक्ष किसको दिलवाना चाहती है। साधु को एक युक्ति सूझी, जब कोई राह ना दिखे तो प्रभु से तार जोड़ो, प्रभु से राह जानो, प्रभु से ही पूछ लो कि उसकी रजा क्या है। वो प्रभु से पूछता हुआ परेशान मन से सो गया। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने साधु से पूछा, पहले तो तुम ही बताओ कि तुम कौन से पुण्य पर इतरा रहे हो। साधु बोला, मैंने 30 साल प्रभु सुमिरन किया है। 30 साल में भिक्षा पर रहा हूं, कुछ संचय नहीं किया, त्याग को ही जीवन माना है। पत्नी बच्चे तक सब त्याग दिया। आकाशवाणी हुई, तुमने 30 बरस कोई उपयोगी काम नहीं किया, कोई रचनात्मक काम नहीं किया, दूसरों का कमाया और बनाया हुआ खाया। राम राम, ओम नमः शिवाय, जय माता की जपने से पुण्य कैसे इकट्ठा हो सकते हैं, मुझे तो नहीं पता। तुम डॉलर डॉलर रुपया रुपया जपते रहो तो क्या तुम्हारा बैंक खाता भर जाएगा? तुम्हारे खाते में शून्य पुण्य है। साधु बहुत हैरान हुआ, बहुत सदमे में आ गया, लेकिन हिम्मत करके साधु ने पूछा, फिर वह स्त्री पुण्य क्यों मांग रही है? उस आवाज ने कहा, क्या तुम जानते हो वह स्त्री कौन है? साधु ने कहा, नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, वह तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुम जिसे पाप का संसार कहकर छोड़ आए थे। कुछ पता है वह क्या करती है? साधु की आंखें फटने लगी। उसने कहा, नहीं प्रभु, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु ने कहा, तो सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे तब वह कई दिन तुम्हारे इंतजार में रोई। फिर एक दिन संचय खत्म हो गया
और बच्चों की भूख ने उसे तुम्हारे गम पोंछ डालने के लिए विवश कर दिया। उसने आंसू पोंछ दिए और नौकरी के लिए जगह जगह घूमती भटकती रही। वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तुम बहुत बीच राह उसे छोड़ गए थे। उसे काम मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वह हर रोज खुद को बीमारी से बचाती उन लोगों की सेवा करती रही जिन्हें लोग वहां त्याग जाते हैं। वह खुद को आज भी पापिन कहती है कि इसीलिए उसका मर्द उसे छोड़कर चला गया। प्रभु ने आगे कहा, अब वह बेचैन है तुम्हें लेकर। उसे बहुत दिनों से आभास होने लगा है कि उसका पति मरने वाला है। वह यही चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिले, जिसके लिए वह घर से गया है। उसने बारंबार प्रभु को अर्जी लगाई है कि प्रभु, मुझ पापिन की जिंदगी काम आ जाए तो ले लो, लेकिन मेरे पति को मोक्ष जरूर देना। मैंने कहा उसे कि अपना एक दिन उसे दे दो। वो कहती है, मेरे खाते में पुण्य कहां होते तो मैं एक पल ना लगाती, सारे पुण्य उन्हें दे देती। वह सुमिरन नहीं करती। वह भी समझती है कि सुमिरन से पुण्य मिलते हैं। मैंने उसे नहीं बताया कि तुम्हारे पास अथाह पुण्य जमा है। पुण्य सुमिरन से नहीं आता। मैंने उसे कहा कि एक साधु है, उससे एक दिन के पुण्य मांग लो, अपने एक दिन के पाप देकर। उसने सवाल किया कि ऐसा कौन होगा जो पाप लेकर पुण्य दे देगा। मैंने उसे आश्वस्त किया कि साधु लोग ऐसे ही होते हैं। वह औरत अपने पुण्य तुम्हें दे रही थी और तुम ना जाने कौन से हिसाब किताब में पड़ गए। तुम तो साधु भी ठीक से नहीं बन पाए। तुमने कभी नहीं सोचा कि पत्नी और बच्चे कैसे होंगे, लेकिन पत्नी आज भी बेचैन है कि तुम लक्ष्य को प्राप्त हो जाओ। तुम्हारी पत्नी को कुष्ठ रोग है, वह खुद मृत्युशैया पर है, लेकिन तुम्हारे लिए मोक्ष चाह रही है। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए 30 बरस से हिसाब किताब में पड़े हो। साधु के बदन पर पसीने की बूंदें बहने लगी, सांस तेज होने लगी। साधु हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा, सुबह होने को थी। उसने जल्दी से अपना झोला बांधा और गुरुजी के सामने जा खड़ा हुआ। गुरुजी ने पूछा, आज इतने जल्दी भिक्षा पर? साधु बोला, घर जा रहा हूं। गुरुजी बोले, अब घर क्या करने जा रहे हो? साधु बोला, धर्म सीखने। धर्म केवल वह नहीं है कि मंदिरों की घंटी बजाएं, घंटों पूजा करें, मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ें, गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करें, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करें। ये सब तो धर्म से जोड़ने व सीखने के केंद्र हैं। असली धर्म तो वह है, किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी अंधे को सड़क पार कराएं, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, किसी बीमार असहाय का इलाज कराएं, किसी छात्र की पढ़ने में सहायता करें। यही असली धर्म है, यही असली पुण्य है। पूजा पाठ दिखावा करने से आपके पुण्य नहीं बढ़ेंगे। वास्तविक किसी की सच्ची मदद करेंगे, तभी आपके वास्तविक पुण्य का खाता बढ़ेगा। एक बार की बात है, कुशीनगर का राजा लोगों के पुण्य खरीदने के लिए प्रसिद्ध था। धर्मराज ने उसकी धर्मपरायणता और सत्य निष्ठा से प्रभावित होकर उसे एक पुण्य का तराजू दिया था, जिसके एक पलड़े को छूकर जो कोई भी अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करता, दूसरे पलड़े में दैवी शक्ति से उस पुण्य कर्म के बराबर स्वर्ण मुद्राएं प्रकट हो जाती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य विजयनगर पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। दिन भर विजयनगर की सेना लड़ती रही, लेकिन पर्याप्त तैयारी नहीं होने की वजह से शत्रु राज्य की सीमा में घुस आए। शत्रुओं ने राज्य में मारकाट मचाना शुरू कर दिया। स्थिति यह बनी कि राजा को रातों रात रानी को लेकर जंगल में भागना पड़ा। रात भर भागते भागते वह कुशीनगर जा पहुंचे। सुबह होते ही रानी को भूख लगने लगी, लेकिन जल्दबाजी में भागने के कारण वह कुछ भी खाने की सामग्री साथ लेकर ना आ सके। अतः उन्होंने कोई काम ढूंढकर उससे खाने का इंतजाम करने की सोची। राजा जंगल गया और लकड़ियां काटकर शहर पहुंचाया। उससे वह कुछ चावल खरीद लाया। इधर रानी भी दिन भर लोगों के घर आटा पीसकर जो थोड़ा आटा जुटा पाई थी, उसे लेकर महाराज के पास पहुंची। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद दोनों भोजन बनाकर खाने बैठे ही थे कि अचानक एक भिखारी आ भटका। भिखारी बड़ी ही दयनीय दशा में मालूम होता था। वह कह रहा था, माई 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। भिखारी की दशा देखकर राजा रानी को दया आ गई। उन्होंने अपने हिस्से की रोटियां भिखारी को दे दी और खुद भूखे पेट ही काम पर निकल गए। जाते जाते रास्ते में उन्हें 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जो अभी अभी कुशीनगर के राजा के पास से आ रहे थे। इस राजा ने पूछा,
क्यों भाई, यहां कहीं कोई काम मिलेगा? दोनों राहगीर आपस में मुस्कुराए और बोले, देखो मुसाफिर, हम खुद भी अपना पुण्य बेच कर आ रहे हैं। अगर तुम्हारे पास भी कोई पुण्य हो तो बेच दो, उसके बदले पुण्य का तराजू तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दे देगा। पुण्य बेचने की बात राजा को अजीब लगी, लेकिन रानी कहने लगी, महाराज, आपने कितना सारा पुण्य किया है। राज्य में नदी नहरें बनवाई, सैकड़ों ब्राह्मणों को दान दिया। अगर आप अपना सारा पुण्य बेच दो तो हम एक और नया राज्य बना सकते हैं। रानी की बात राजा को झंझ गई। दोनों राजा रानी कुशीनगर के राजा के पास पहुंचे और अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। उनके साथ हुए धोखे और अन्याय के बारे में सुनकर कुशीनगर का राजा बड़ा दुखी हुआ। कुशीनगर के राजा ने उनकी मदद करने का आश्वासन दिया, किंतु विजयनगर का राजा बड़ा ही स्वाभिमानी था। उसने किसी भी प्रकार की कोई मदद लेने से स्पष्ट मना कर दिया। तो कुशीनगर के राजा ने कहा, ठीक है, यदि आप कोई सहायता नहीं लेना चाहते हैं तो ना सही, किंतु आप अपने पुण्य बेच कर उसका मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। कुशीनगर के राजा ने पुण्य का तराजू राजा के सामने रखते हुए कहा, महाराज, इस तराजू के एक पलड़े को छूकर आप अपने उन पुण्यों का स्मरण कीजिए जिन्हें आप बेचना चाहते हैं। आपके उस पुण्य के अनुरूप राशि इस दूसरे पलड़े में आ जाएगी। राजा ने तराजू के पलड़े पर हाथ रखा और राज्य में नदी नहरों और गुरुकुलों के बनवाने के पुण्यों का स्मरण किया, लेकिन पलड़ा बिल्कुल भी भारी नहीं हुआ, ना ही दूसरे पलड़े में कोई राशि आई। यह देखकर राजा रानी दोनों उस पुण्य के तराजू को झूठा बताने लगे। तब कुशीनगर का राजा बोला, महाराज, पुण्य के तराजू ने आज तक किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया। राज्य में नदी नहरें बनवाना एक राजा का कर्तव्य है, इसलिए उसे आपके पुण्य में नहीं गिना जा सकता। आप अपने किसी दूसरे पुण्य को रखकर देखिए। राजा ने इस बार प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों के भोजन और दान दक्षिणा के पुण्य का स्मरण किया, लेकिन इस बार भी पुण्य का तराजू ज्यों का त्यों बना हुआ था। यह देखकर रानी बोल पड़ी, यह तो सरासर अन्याय है। कुशीनगर के राजा दोनों को धीरज बंधाते हुए बोला, पुण्य के तराजू ने आज तक किसी के साथ अन्याय नहीं किया। प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को भोजन राजा अपने अहम को पुष्ट करने के लिए कराते थे। अहंकार पूर्वक किया हुआ कोई भी कर्म पुण्य की गिनती में नहीं आता। आप अपना कोई ऐसा पुण्य रखिए जो आपने अपनी मेहनत से किया हो। तभी राजा को याद आया, अभी कल ही स्वयं भूखा रहकर एक भिखारी को भोजन कराया था। उसने उस पुण्य को तराजू में रख दिया। इस बार तराजू अचानक से भारी हो गया। यह देखकर राजा और रानी दोनों खुश हो गए, लेकिन यह क्या, तराजू के दूसरे पलड़े में कोई भी राशि नहीं आई थी। तभी विजयनगर का मंत्री राजा को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने बताया कि उनकी सेना ने शत्रुओं को मारकर भगा दिया और राज्य अब पूर्णतः सुरक्षित है और सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही राजा के उस पुण्य का फल था जो पुण्य के तराजू ने उसे भिखारी को भोजन कराने के बदले दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वास्तव में निष्काम भाव से स्वयं कष्ट सहकर दूसरे के भले के लिए किया गया कर्म ही पुण्य होता है। कर्तव्य कर्म पुण्य की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करना पाप है। अहंकार पूर्वक किया गया दान या पुण्य कर्म भी कर्ता को इच्छित फल नहीं देता। अतः विद्वान मनुष्य को चाहिए कि विवेक पूर्वक कर्मों का संचय करे। दोस्तों, आशा है पाप और पुण्य की आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, एक दिन की बात है। एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी। उसमें खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया चला आया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वह उसी के बारे में ही सोचता रहा। रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वह जागा तो खजूर खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसों की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी, यह सोचकर वह जंगल में गया और सूखी लकड़ियां बीनने लगा। काफी लकड़ियां एकत्रित कर लेने के बाद उसने उसका गट्ठर बनाया
और उसे अपने कंधे पर लाद कर बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं था, किंतु साधु चलता गया। थोड़ी देर में उसके कंधे में दर्द होने लगा, इसीलिए विश्राम करने वह एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम कर वह पुनः लकड़ियां उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर किसी तरह वह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जिससे वह खजूर खरीद सके। वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसों से उसने खजूर खरीद लिए और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई। हो सकता है कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए। कभी नए वस्त्रों की इच्छा जाग जाएगी तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री और बच्चों की तो कभी धन की। मैं तो साधु व्यक्ति हूं, इस तरह से तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। साधु से जागरूकता के साथ थोड़े खजूर खाए और बाकी साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया और साधु ने निश्चय किया कि आगे से कोई भी इच्छा को अपने ऊपर ऐसे हावी नहीं होने दूंगा। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और सारे खजूर उसे दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनने से बचा लिया। सीख: यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है, उसमें रह रहकर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, जो उचित भी हो सकती हैं और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हमें इच्छाओं का दास नहीं बनाना है, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। इच्छाएं करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन इच्छाओं पर अगर ध्यान रखकर जागरूक रहकर जीवन जिया जाए तो कभी भी जीवन में दुख नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। और अगर हम सोच समझकर कर अपना कर्म करेंगे, इच्छा करेंगे, तो जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां होंगी। एक बार एक संत राज दरबार में गए और इधर उधर देखने लगे। मंत्री ने आकर संत से कहा, हे साधु, यह राज दरबार है। आप देखते नहीं कि सामने राज सिंहासन पर राजा जी विराजमान हैं? उन्हें झुककर प्रणाम कीजिए। संत ने उत्तर दिया, अरे मंत्री, तू राजा से पूछ कर आ कि आप मन के दास हैं या मन आपका दास है। मंत्री ने राजा के समीप जाकर उसी प्रकार पूछा। राजा लज्जा गया और बोला, मंत्री, आप यह क्या पूछ रहे हैं? सभी मनुष्य मन के दास हैं। मन जैसा कहता है वैसा ही मैं भी करता हूं। मंत्री ने राजा का यह उत्तर संत से कहा। संत यह सुनकर बड़े जोर से हंस पड़े और बोले, सुना मंत्री, तेरा राजा मन का दास है और मेरा मन मेरा दास है, इसलिए तेरा राजा मेरे दास का दास हुआ। मैं उसे झुककर किस प्रकार प्रणाम करूं? तेरा राजा राजा नहीं, पराधीन है। घोड़ा सवार के अधीन होने के बदले यदि सवार घोड़े के अधीन है तो घोड़ा सवार को ऐसी खाई में डालता है कि जहां से निकलना भारी पड़ जाता है। संत के कथन में गहरा अनुभव था। राजा के कल्याण की सद्भावना थी, हृदय की गहराई में सत्यता थी। अहंकार नहीं, किंतु स्वानुभूति की स्नेहपूर्ण टंकार थी। राजा पर उन जीवन मुक्त महात्मा के सान्निध्य, वाणी और दृष्टि का दिव्य प्रभाव पड़ा। संत के ये शब्द सुनकर राजा सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और आकर संत के पैरों में पड़ा। संत ने राजा को उपदेश दिया और मानव देह का मूल्य समझाया। दोस्तों, हमें अपने मन पर काबू रखना आना चाहिए। संत की एक और प्रेरणादायक कहानी शुरू करते हैं। एक संत थे जिनका नाम रामदास था। वह बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे। हमेशा ही उनके पास लोगों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेकर आता तो संत रामदास उनकी समस्याओं का बहुत ही सरल तरीके से समाधान करते थे, जिससे लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाकर काफी खुश और संतुष्ट होते थे और इसके बदले में लोग उनको धन और दौलत देकर जाते थे। लेकिन रामदास जी एक संत थे। भला एक संत पैसों का क्या करते? उन्होंने काफी दिनों तक विचार किया और बाद में यह फैसला किया कि वो इन धन दौलत को लोगों के कल्याण करने में खर्च करेंगे। संत रामदास का एक शिष्य था जिसका नाम सुखी चंद्र था। वह हमेशा संत के साथ रहता और उनकी सेवा में लगा रहता था। संत को भी सुखी चंद्र पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने एक दिन सुखी चंद्र को बुलाया
और कहा, बेटा मैंने एक फैसला किया है। मेरे पास जो भी धन और दौलत है, मैं उसे लोगों के कल्याण में, जैसे कि गरीबों की शिक्षा के लिए, स्कूल और उनकी बीमारी का इलाज करने के लिए अस्पताल और भी कई नेक कामों में इस धन को खर्च करना चाहता हूं। ये बात सुनकर सुखी चंद्र ने कहा, गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। और तब संत रामदास जी ने कहा, बेटा, पास के कमरे में एक अलमारी है, तुम मेरे सबसे अच्छे शिष्य हो, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है, मुझे उस अलमारी के पास ले चलो। यह बात सुनकर सुखी चंद्र अपने गुरु के साथ पास वाले कमरे में गया। जैसे ही संत रामदास जी ने अलमारी खोली, यह देखकर सुखी चंद्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि गुरु के पास तो बहुत ही धन है। दोस्तों, धन में कई गुण पाए जाते हैं, जिनमें से एक गुण है छल, और अब यही गुण सुखी चंद्र में आ गया। अब रात और दिन सुखी चंद्र उस धन के बारे में सोचने लगा और उस धन को कैसे प्राप्त कर सके, इसी के बारे में सोचने लगा। कई दिन बीत गए और एक दिन संत रामदास कुछ जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे थे। थोड़ा जल्दी जाने के चक्कर में अलमारी की चाबी वो साथ ले जाना भूल गए और तभी सुखी चंद्र को मौका मिला और उसने अलमारी से सारा धन निकाल लिया और बिना किसी को कुछ बताए वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद जब रामदास जी वापस आए तो सुखी चंद्र को वहां पर नहीं पाकर उन्हें शक हुआ और वो जहां पर अलमारी की चाबी रखते थे वहां पर गए और जाकर देखा तो चाबी वहीं पर थी। अब उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है सुखी चंद्र अपने घर गया होगा। और जब कुछ दिन बीत गए फिर भी सुखी चंद्र नहीं लौटा। अब संत जी को चिंता हुई, ऐसा क्या हो गया जो मेरा सबसे प्रिय शिष्य मुझे छोड़कर चला गया। एक दिन संत जी के एक और शिष्य की तबीयत खराब हो गई। अब संत जी को धन की आवश्यकता पड़ी क्योंकि शिष्य का इलाज कराना था। अब संत अलमारी की चाबी लेकर उस कमरे में गए जहां अलमारी रखी थी और जैसे ही अलमारी खोली उन्होंने देखा अलमारी बिल्कुल खाली थी। उन्हें इस बात का बड़ा ही दुख हुआ कि उनके सबसे प्रिय शिष्य ने उनको इतना बड़ा धोखा दिया और उन्होंने अपने दुखी मन से सुखी चंद्र को श्राप दिया कि जिस धन को पाने के लिए उसने इतना बड़ा धोखा दिया वो शीघ्र ही उसे खो देगा। और फिर एक दिन उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। अब ये बात सुखी चंद्र को पता लगी। मन ही मन सुखी चंद्र बहुत ही खुश हुआ क्योंकि उसके पास बहुत ही धन था। दोस्तों, धन की भूख कभी खत्म नहीं होती क्योंकि मनुष्य जितना ही धन अर्जित करता है उतना ही उसकी भूख बढ़ती है। कुछ दिन बीत गए, सुखी चंद्र की शादी हो गई और कुछ सालों बाद उनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब उनका बेटा बड़ा हो गया, लेकिन छल से कमाया गया धन ज्यादा दिन तक चलता नहीं है और धीरे धीरे अब उनके बेटे का स्वास्थ्य खराब होने लगा। अब सुखी चंद्र को इस बात की चिंता होने लगी कि उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं हो रही है। अब धीरे धीरे उनका धन सिर्फ अपने बच्चे की दवाई में खर्च होने लगा और एक दिन ऐसा आया कि सुखी चंद्र ने अपना बेटा खो दिया और साथ में अपना सारा धन। अब सुखी चंद्र को इस बात का एहसास हुआ कि उनके द्वारा किया गया अपराध ही उनके लिए कष्ट का कारण बन गया और एक दिन ऐसा आया कि उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, छल से कमाया गया धन सिर्फ आपके साथ छल ही करेगा, आपका भला कभी नहीं करेगा। एक और मोरल कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक संत रहते थे। उनके बारे में सब लोग यही मानते थे कि वह अत्यंत विद्वान तथा त्यागी तपस्वी थे। वह सुबह उठते तो नहा धोकर तपस्या करने बैठ जाते, शाम होती तो भगवान की उपासना होती। लगभग हमेशा ही वह साधना में लीन रहते, सो दुनियादारी उनसे यूं ही दूर रहती। इसी तरह से भगवान का नाम लेते लेते उनकी मृत्यु की बेला भी आ पहुंची। मृत्यु के पश्चात उन्हें यमराज के दरबार में ले जाया गया। वे अपनी त्याग तपस्या तथा भक्ति के बल पर मोक्ष चाहते थे, जबकि चित्रगुप्त ने उनके कुलीन कुल में जन्म लेने की व्यवस्था की थी। संत को दोबारा जन्म लेना स्वीकार नहीं था। उन्हें जन्म नहीं बल्कि मोक्ष चाहिए था। उनका कहना था कि वे इसके हकदार हैं। इस बात पर संत और चित्रगुप्त में कहासुनी भी हो गई। मामला गंभीर हुआ तो इसे धर्मराज के सामने ले जाया गया। धर्मराज ने चित्रगुप्त द्वारा उनके विषय में प्रस्तुत विवरण पर निगाह डाली और बोले, महात्मन, यह बिल्कुल ठीक है कि आपने अपना व्यक्तिगत जीवन घोर तपस्या करते हुए
निष्कलंक व्यतीत किया। लेकिन जीवन की सार्थकता केवल त्याग तपस्या में नहीं, बल्कि त्याग तपस्या के साथ साथ परोपकार व सेवा के कार्यों में भी कुछ समय लगाने में है। आपने संसार के दुखी प्राणियों को सुखी बनाने के प्रयासों में अपना एक क्षण भी नहीं लगाया, उन्हें अच्छे और उचित कार्यों के लिए प्रेरित नहीं किया। नीति शास्त्र में इसे कर्तव्यहीनता और स्वार्थ कहा गया है। इस कर्तव्यहीनता के कारण आप मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं। संत समझ गए कि केवल अपने मोक्ष का प्रयास तो वास्तव में स्वार्थ ही कहा जाएगा। अगले जन्म में सेवा व परोपकार पर पूरा समय देने का उन्होंने संकल्प कर लिया। दोस्तों, जरूरी नहीं कि आप भगवान की पूजा करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान को प्रसन्न रखना चाहते हो तो उनके द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करें। आपको माता पिता ने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी करवा दी, फिर आप माता पिता बने। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे कर्म करो, साथ ही बूढ़े माता पिता की सेवा करो। यही तो भगवान चाहते हैं कि इसी प्रकार दुनिया का चक्र चलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।